नमस्कार, न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी हत्याकांड की जांच में जुटी शिलोंग एसआईटी की टीम एक बार फिर इंदौर पहुंची। शनिवार देर रात टीम ने इंदौर क्राइम ब्रांच के साथ मिलकर महालक्ष्मी नगर स्थित ब्रोकर कॉन्ट्रैक्टर शिलोंग जेम्स के घर की तलाशी ली है। करीब आधे घंटे तक से भी ज्यादा चली इस सर्चिंग में ऑफिसर्स ने कई दस्तावेजों की पड़ताल की है। इसके बाद शिलोंग को लेकर 2 कार में रवाना हो गए। रविवार 3 बजे करीब शिलोंग पुलिस जेम्स को लेकर रतलाम के मंगल मूर्ति कॉलोनी में भी पहुंची। यहां जेम्स का ससुराल बताया जा रहा है। मकान म्यूचुअल फंड का काम करने वाले मनोज गुप्ता का है। मनोज की लड़की से शिलोंग की शादी हुई है। पिछले 10 से 15 दिन से इस घर पर ताला लगा हुआ था। जिन 2 महिलाओं को लेकर पुलिस आई है वो शिलोंग की पत्नी और साली बताई जा रही हैं। दरअसल शिलोंग पुलिस को अंदेशा है कि सोनम के काले बैग से गायब गहने शिलोंग ने ही छिपाए हैं। इन्हीं की तलाश में टीम ने पहले इंदौर में छानबीन की, इसके बाद रतलाम में सर्चिंग की कार्रवाई कर रही है। इससे पहले गुरुवार को एसआईटी अपने साथ बिल्डिंग के मालिक लोकेंद्र सिंह तोमर, ब्रोकर कॉन्ट्रैक्टर शिलोंग जेम्स और सिक्योरिटी गार्ड बलवीर अहिरवार को इंदौर से शिलोंग लेकर गई थी। एसआईटी ने शिलोंग कोर्ट में पेश कर तीनों को 6 दिन के रिमांड पर लिया है। राजा की हत्या के बाद सोनम शिलोंग से लौटकर इंदौर की जिस बिल्डिंग के फ्लैट में रुकी थी उसके मालिक लोकेंद्र तोमर को 23 जून को ग्वालियर से गिरफ्तार कर लिया गया था। ये बिल्डिंग करीब 4 महीने पहले शिलोंग जेम्स ने किराए पर चलाने के लिए ली थी। बलवीर यहां गार्ड और कारपेंटर का काम करता था। राजा के मर्डर की खबरें देखने और सुनने के बाद शिलोंग को पता लगा कि विशाल ने जिस फ्लैट को किराए पर लिया था उसमें सोनम रुकी थी। शिलोंग ने यह बात लोकेंद्र को बताई। लोकेंद्र ने फ्लैट की तलाशी लेने के बाद बैग हटाने की बात कही है। बाद में खुद इंदौर आया, बैग में रखे रुपए और पिस्तौल लेकर वो वापस चला गया। उसके कहने पर ही शिलोंग ने सोनम का बैग जला दिया। पुलिस ने लोकेंद्र, शिलोंग और बलवीर को सबूत मिटाने और उनसे छेड़छाड़ करने का आरोपी बनाया है। शिलोंग ने लोकेंद्र तोमर से उसकी इंदौर स्थित बिल्डिंग लीज पर ली थी, फिर उसका G1 फ्लैट विशाल चौहान को किराए पर दिया था। राजा रघुवंशी की हत्या के बाद सोनम और राज इसी फ्लैट में रुके थे, फिर एक बैग छोड़कर फरार हो गए थे। शिलोंग ने चौकीदार बलवीर की मदद से वो बैग महालक्ष्मी नगर इलाके में जला दिया था। एफएसएल टीम ने घटनास्थल से जली हुई सिम और अन्य अहम चीजें जब्त की थी। पूछताछ में शिलोंग ने पहले कहा था कि बैग से मिली पिस्टल लोकेंद्र के पास है। बाद में बताया कि पिस्टल और लैपटॉप उसने इंडस्ट्री हाउस के पास नाले में फेंक दिए थे। तलाशी के दौरान एसआईटी को वहां से थैली में बंद पिस्टल मिल गई। अब जो है ये पूरा मामला जांच पड़ताल लगातार क्योंकि इसमें जारी है और भी ज्यादा ये पूरा मामला पेचीदा हो गया है। क्यों? क्योंकि एक तरफ जहां 2 आरोपी आकाश और आनंद कोर्ट में अपने बयानों से पलट गए, लेकिन पुलिस के पास इतने सबूत हैं कि चाहे बयान से कितना भी पलट जाए लेकिन बचेंगे नहीं आरोपी। पुलिस की यही कोशिश है कि अब तक तो आकाश और आनंद पलटे हैं कोर्ट में अपने बयानों से कि वो कहीं से भी इसमें शामिल नहीं है, लेकिन कल को अगर राज और सोनम भी पलट जाते हैं तो फिर क्या होगा इस पूरे मामले का। इसीलिए पुलिस, एसआईटी लगातार कोशिश यही कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा सबूत जुटाएं। उससे भी बड़ी बात यह कि राजा का चेन अब तक नहीं मिला है। ब्रेसलेट पहनने का उन्हें शौक था, नई नई शादी हुई थी और इस चीज के बारे में खुद ही सोनम ने उन्हें स्पेशली बोला था कि जेवर जरूर पहन कर आना। दरअसल जब राजा ने ये सवाल भी किया था सोनम से कि जेवर क्यों, जेवर के लिए मां मना कर रही हैं, तो सोनम का ये कहना था कि फोटोशूट्स कराएंगे। बहुत सी ऐसी चीजें सोनम ने कही थी जिसको राजा पॉइंट टू पॉइंट मानते गए, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि ये उनका आखिरी सफर होगा। सोनम की ज्वेलरीज कहां पर हैं, अभी तक इस बारे में भी कोई जानकारी नहीं मिली है। क्या उन ज्वेलरीज को बेच दिया गया है, ये सवाल भी उठ रहे हैं। लेकिन कई ऐसे ज्वेलर्स हैं, कई ऐसे दुकान हैं जहां पर पुलिस की तरफ से जांच पड़ताल की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि राजा की ज्वेलरी से लेकर राजा का मोबाइल फोन, पिस्टल तो मिल चुका है, लेकिन उस बैग में जो लैपटॉप था उस बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। जैसे ही ये चीजें मिलेंगी तो फिर हत्या का ये पूरा मामला और भी ज्यादा साफ हो जाएगा। जो ये तस्वीर है और भी ज्यादा साफ हो जाएगी कि इसमें कितने किरदार हैं, कौन कौन इसमें शामिल है और किस
का क्या रोल है, क्योंकि अभी कोई कुछ भी कहने से बच रहा है। हालांकि नार्को टेस्ट का भी जिक्र हुआ था, नार्को टेस्ट की भी बात सामने आई थी, लेकिन नार्को टेस्ट को लेकर पुलिस ने जो है खारिज कर दिया नार्को टेस्ट की मांग को, इसलिए क्योंकि सोनम और राज दोनों ने इस बात को कबूला है कि वो एक रिश्ते में थे, दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और राजा रघुवंशी दोनों के ही रिश्ते के बीच में आ रहे थे। दूसरी चीज, विपिन रघुवंशी जो राजा के भाई हैं, उनका ये कहना है कि सोनम ड्रग्स लेती थी और बिना ड्रग्स और नशा किए इस तरह के ख्याल नहीं आ सकते हैं। इस तरह की बातें जो विपिन रघुवंशी हैं वो कहते हुए नजर आ रही हैं। ऐसी कई सारी बातें जो है अब धीरे धीरे सामने आ रही हैं, कई खुलासे हो रहे हैं, कई एंगलों से पुलिस जो है इस मामले की जांच कर रही है। और अब जो SIT है वो इंदौर पहुंची है, शिलोंग जेम्स की पत्नी और साली से पूछताछ हो रही है। कई घरों में जो है तफ्तीश की जा रही है, जांच की जा रही है कि आखिर गहने गए तो गए कहाँ। अब ये देखना बाकी होगा कि आखिर जो सबूत और भी नहीं मिले हैं, जो चीज़ें और भी नहीं मिली हैं, वो कब तक मिलती हैं। आपका क्या मानना है इस मामले पर, हमें ज़रूर कमेंट कर बताएं।